हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के सेकंड लास्ट सेशन में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है ना। इसके बाद हम लोग का एक सेशन और बचेगा चैप्टर 14 का, और उसके बाद हम लोग का न्यूमेरिकल चलेगा, है ना। ये न्यूमेरिकल आप लोग का जाएगा लाइव, पहले का बता चुका हूँ। और बस इतना ही है। हम लोग बात करेंगे अगला यूनिट नेक्स्ट जो हम लोग का है 7वां, है ना, जिसमें चैप्टर 12 और 13 आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहले क्या करता था, 3-3 नंबर का क्वेश्चन देता था 6 नंबर के लिए। 3 नंबर का परमाणु से आता था, 3 नंबर का नाभिक से आता था। अब पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न चेंज किया है तो आप लोग का फंडामेंटल ऐसा हो गया है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक आएगा और 3 नंबर का एक आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन वो परमाणु से भी दे सकता है, नाभिक से भी दे सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन परमाणु से भी दे सकता है और नाभिक से भी दे सकता है। तो हम लोग वैसा पैटर्न बना के चलते हैं, है ना। पहले तो देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है। ठीक। तो जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों तक बढ़ाइए, है ना, आगे पहुंचाइए। चलिए हम लोग चालू करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर 12, है ना। चैप्टर 12 जो है हम लोग का परमाणु, एटम। परमाणु में हम लोग का क्या क्या है देखो, पहले ही बता चुका हूँ। 2 नंबर का आएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम लोग देखते जाते हैं क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पहला तो हम लोग देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल कैसा है, और साथ ही साथ उसका क्या देखेंगे, दोष देखेंगे। 2 नंबर या 3 नंबर में ज़बरदस्त आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, उसका दोष देखेंगे, है ना। उसके बाद है हम लोग का रदरफोर्ड। जितना भी रिलेट किससे कर रहा है, परमाणु मॉडल से। अगर परमाणु मॉडल से रिलेट कर रहा है चैप्टर ही तुम लोग का परमाणु मॉडल है तो सबका पढ़ोगे, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोर का, सबका, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक। और उसके बाद तीसरा देखेंगे हम लोग किसका, बोर का परमाणु मॉडल। कमियां तो सब में है, हर इंसान में कमी होता है, हर इंसान के डेवलपमेंट में कमी होता है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन नई नई डेवलपमेंट लेके आती है। ठीक। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी क्या होगी सीमाएं, दो अलग अलग टॉपिक है ना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, उसकी सीमाएं क्या है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, उसके दोष क्या हैं। और बोर का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां, क्या क्या कमी आया। ठीक। ये 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रमी रेखा। चौथा जो है हम लोग का स्पेक्ट्रमी रेखा है। इस स्पेक्ट्रमी रेखा में हम लोग बहुत सारा पढ़ोगे, क्या क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखा, है ना। हाँ बस बस वही स्पेक्ट्रमी रेखा। या उसके बाद हम लोग का है क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसी में है। क्या क्या, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट फुंड। लाइमन श्रेणी है हम लोग का, है ना बच्चों लोगों। दूसरा है बामर, तीसरा है पास्चन, चौथा है फुंड, और पांचवा है ब्रैकेट पास्चन है, सॉरी। तो ये 5 तरीके की हम लोग की क्या है, स्पेक्ट्रम ही है ना। लाइमर, बामन, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड करके है ना। ये है, सॉरी उल्टा कर दिया हूँ, ये ब्रैकेट है, ये हम लोग का फुंड। ठीक। अच्छा, 3-3 नंबर में सब इंपॉर्टेंट है। थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, स्पेक्ट्रमी रेखा, लाइमन सेरी, बामर, पास्चन, ब्रैकेट फुंड। इसमें प्रश्न कैसा पूछता है ये देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल देगा, या बोल देता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ऐसे बोल देगा। हाइड्रोजन परमाणु के फलाना श्रेणी, या तो लाइमन श्रेणी, या बामर श्रेणी, या पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, या फुंड श्रेणी। हाइड्रोजन परमाणु के, जैसे हम लोग इसको लेके चलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी के लिए निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोल देगा, तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन पूछेगा तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र। प्रश्न कैसा पूछता है इसको बता रहा हूं ना, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र पूछ देगा। दूसरा क्या पूछेगा इसी में, सबसे
उच्च और सबसे निम्न तरंग दैर्घ्य कितने का होता है ना, कितना परास का होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा व सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य कितने परास का होता है। ठीक, तीसरा, यह स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ता है ना, समझ गए। तो यह श्रेणी जो है, तीसरा हम लोग का बनेगा, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अति अवरक्त, अति दूर अवरक्त, ऐसे करके है ना हम लोग का। हाँ, कौन कौन से क्षेत्र में, बस वही। तो इस टाइप से हम लोग का परमाणु का पूछता है। क्लियर हो गया, एक बार फिर समझ लो। 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का परमाणु से भी पूछ सकता है, नाभिक से भी। 2 नंबर का परमाणु से भी, नाभिक से। अगर 3 नंबर का परमाणु से पूछता है तो ये सबसे बेस्ट है उसके लिए, है ना। क्या बोलेगा, उस पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, या बोल देगा हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी के लिए निम्न को ज्ञात कीजिए। 3 टॉपिक बनाएगा, तीनों में 3 नंबर का है। या हाइड्रोजन परमाणु की फलाना श्रेणी के लिए निम्न को ज्ञात, बामर श्रेणी या पाचन श्रेणी के लिए निम्न को ज्ञात कीजिए, ऐसे करके। सबसे इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और सटीक प्रश्न है ना, ये कहीं नहीं जाएगा। और थॉमसन, क्योंकि परमाणु से रिलेटेड है, तो थॉमसन परमाणु का मॉडल, उसके दोष, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी सीमाएं, और बोर का परमाणु मॉडल, उसकी कमियां, पहले से बता चुका हूँ। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है, हर इंसान के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कमी आता है, आने वाली जनरेशन उसको अपडेट करने का प्रयास करती है। थॉमसन जब परमाणु मॉडल दिया उस समय उसका बेस्ट था, लेकिन आगे रदरफोर्ड आया, वो उसका दोष बताया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बेस्ट था उस समय, बोर आया, बोर का सीमा आ गया, मतलब रदरफोर्ड का सीमा बता दिया कि इसकी सीमा लिमिटेशन यहाँ तक है, इससे ज़्यादा वो नहीं बता सकता। बोर के में भी हम लोग का खुद कमी निकल गया। तो ऐसे करके हम लोग का होता है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परमाणु क्लियर है। 13 चैप्टर में हम लोग घुसेंगे, जो हम लोग का है नाभिक। नोट कर लो इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब हेडिंग डालो, चैप्टर अगला 13 जो है हम लोग का नाभिक। इट इज़ नॉट अ बोर्री, इट इज़ नाभिक। अब देख लेते हैं 13 चैप्टर नाभिक। न्यूक्लियस, नाभिक के बारे में हम लोग का क्या क्या है। तो देखो, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना, लगभग मेरे ख्याल से 1 दर्जन क्वेश्चन होगा, 10-12 ठो तो निकल ही जाएगा। पहला तो है नाभिक है, तो नाभिक से रिलेटेड हम लोग का पहला क्वेश्चन आता है, नाभिक के गुण। इसको कर ही लिए रहना, एक भी साल नहीं दिया है लेकिन दे सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ नाभिक, न्यूक्लियस, है ना। और उसके बाद नाभिक के में ही हम लोग विशेषता, घनत्व, आवेश, इन सब के बारे में जाएंगे, है ना। इसी में हम लोग जाएंगे नाभिक की विशेषता, उसका घनत्व, उसका आवेश। ठीक, जो कि नाभिक है तो नाभिकीय विखंडन आएगा ही, है ना, नाभिकीय विखंडन। और इससे रिलेटेड एक उदाहरण कर लेना, बोल देगा नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यूरेनियम का कर लेना, है ना। चौथा आएगा हम लोग का नाभिकीय संलयन, सबसे इम्पोर्टेंट, नाभिकीय संलयन, और इसका उदाहरण सहित कर लेना। पांचवा आएगा इन्हीं दोनों में अंतर, है ना, इन्हीं दोनों में क्या आ जाएगा, अंतर, नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन में अंतर। ठीक बच्चों, छठवां क्वेश्चन आएगा क्या, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। और क्या आ जाएगा, नाभिकीय बल आ सकता है, बहुत सारा है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव 7वां हो गया। 8वां क्या आ सकता है हम लोग का, समभारिक, है ना, और सम न्यूट्रॉनिक, और समस्थानिक। सब का उदाहरण देख लेना, सभी का उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। ये सब जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर का लायक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक। ठीक, रेडियो एक्टिव है, नाभिकीय ऊर्जा है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन में अंतर, और है हम लोग का द्रव्यमान क्षति है,
द्रव्यमान क्षति है ना। इसमें और अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो पिछले साल अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, वो सबको हटा दिया है, अब वो सब आप लोग नहीं पाओगे, है ना। अब उसके बाद क्या क्या है, तो है हम लोग का 10वां जो है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। 11वां क्या है, तो ये है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल से पढ़ोगे उसकी विशेषताएं, नाभिकीय बल की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इनकी विशेषताओं को लिखिए, परिभाषा मतलब किसे कहते हैं उनकी, हाँ विशेषताओं को लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा भी है हम लोग का, सब हो गया। अब इसमें कितना ठो बचा, 11 ठो, हाँ वही 1 दर्जन आ जाएगा। तुम लोग चाहो तो ऐड कर सकते हो, और एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो तुम लोग, किरणों के गुण, अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुण, 3 याद कर लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। तो इतना में तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। समझ गए कैसा कैसा प्रश्न आएगा, कहाँ से किस तरीके से घुमाएगा। हाँ इसको करना जरूरी है, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन है इसमें। परमाणु में परमाणु से रिलेटेड, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस से रिलेटेड, नाभिक के गुण, नाभिक की विशेषताएं, घनत्व, आवेश कर लेना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विखंडन संलयन में अंतर, ऊर्जा, रेडियो एक्टिव, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, द्रव्यमान क्षति है हम लोग का, और क्या है नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बल विशेषताएं, और अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण। तो ये सब मिला करके हम लोग का 3 नंबर का या 2 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। यहीं से हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी घुमाएगा, कहीं से भी दे सकता है, परमाणु या नाभिक से करके, है ना। तो ये सब करके आप लोग को तैयारी करना है। इसके बाद एक सेशन आएगा आप लोग का चैप्टर 14 जो है हम लोग का अर्धचालक वाला, है ना। उसके बाद कल तो नहीं हो पाएगा, नहीं मतलब कल में हो जाएगा आप लोग का, और परसों से फिर हम लोग चालू करते हैं। परसों से चालू कर दें, परसों से आप लोग का ना न्यूमेरिकल चालू कर देते हैं ना, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर ऐसे करके, जिसमें जिसमें इंपॉर्टेंट है हम लोग का उसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं। 3-4 वीडियो लाइव जाएगी, उसमें तुम लोग का सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। इसको नोट कर लीजिए, चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।